So these are the causes of this defect. As I told you, the image in this case will form before the retina, right? So let us discuss. Let us see far point of a myopic eye. See, this is the far point of a myopic eye, right? This is our eyeball and this is the lens. Okay, so this is myopic eye. As you see, these are the parallel rays which are distant from any object. This is the convex lens. This is the case. These rays has to meet here, right? Likewise here, these rays has to meet here, but these are not meet here. These are just meet here, means the image has to made on retina, but here in this case image is not making on retina. It is just making before the retina, or in images formed in front of retina, as you see. So this is myopic eye. So how we can correct it? We can correct the myopic eye by using concave lenses of right focal length. So let us see. So this is the case how we can correct the myopia. So if we use concave lens in this case, so this can be corrected, myopia can be corrected. See, again the image will form in this case on retina. So this defect can be corrected by using a concave lens which have required focal length. I hope this is clear to you. So this was myopia. So the next defect is long sightedness, that is hypermetropia. Okay, so long sightedness means इसमें क्या होता है, जो दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ मायोपिया. वी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ओके, सो इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाता बट दूर के ऑब्जेक्ट्स जनरली वो देख पाता है. तो जो नियर पॉइंट है फॉर द पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट, राइट. सो जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से क्या होगा, उसका दूर होगा. ओके, सो व्हाट आर द कोजेज इसमें क्या है, जो साइज़ है आई बॉल का वो क्या होता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, राइट. जो फोकल लेंथ है वो इतनी बढ़ जाती है, जो इस केस में फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, जो आई लेंस है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, दैट विल बिकम्स थिन. और अगर वो पतला होता है तो जो उसका कर्वेचर है वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट. सो तो जो फोकल लेंथ अगर लेंस की बढ़ती है तो लेंस पतला हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है आई का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना. उसमें पहले इमेज बन रही थी, इस केस में क्या होगी, इमेज रेटिना के पीछे बनेगी. सो लेट्स सी. नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई. ओके, नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का. सी, हाइपरमेट्रोपिक आई की केस में क्या होता है, सी इमेज यहाँ पे बननी चाहिए थी रेटिना पे, पर वो बन कहाँ रही है, रेटिना के पीछे बन रही है, राइट. रेटिना के पीछे बन रही है. सो ये नियर पॉइंट है. ये कब करेक्ट हो सकता है, और ये भी कब करेक्ट किया जा सकता है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करें इस केस में, ठीक है. तो कॉन्वेक्स लेंस इस केस में यूज़ किया जाएगा. जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया तो जो लाइट आ रही है वो आफ्टर एंटरिंग द आई थ्रू द आई लेंसेज इट विल थ्रू द आई ग्लासेज इट विल फॉर्म इमेज ऑन रेटिना. तो जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, रेटिना के अंदर होगी. तो जो करेक्शन है हाइपरमेट्रोपिक आई का, हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, वी कैन करेक्ट इट बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, राइट. वी कैन करेक्ट द hypermetropic eye by the using convex lens.
of proper focal length. So I hope this is clear. So these are two very important defects, or diagrams of these defects are very important. So let us see our third defect. What is that? That is presbyopia. The next is presbyopia. presbyopia क्या होता है? जनरली जो ज़्यादा एज हो जाती है जब, राइट, जब ज़्यादा एज हो जाती है तो उस केस में प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम होती है. सो दिस डिफेक्ट इज ऑफ आई अकर्स इन ओल्ड एज, राइट. ओल्ड एज में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. जैसे आपने अपने दादी जी को देखा होगा, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है. द power of accommodation of eye decreases and a person cannot read comfortably and distinctly without spectacles of proper power. तो जो power of accommodation है, मतलब पास देखना और दूर देखने की जो एबिलिटी है आई की, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. पर्सन बिना स्पेक्टिकल्स के उसको प्रॉपर देख नहीं सकता है. वाई? तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सिलेरी मसल्स हैं, राइट, जो सिलेरी मसल्स हैं वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती हैं. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है सिलेरी मसल्स भी वीक होती जाती है और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती जाती है. तो जो मोस्ट ऑफ पीपल है उसमें जो नियर पॉइंट है वो ज़्यादा कम हो जाता है, राइट. सो दिस इज़ अबाउट प्रेसबायोपिया. तो प्रेसबायोपिया में जनरली कई बार ये होता है कि दोनों ही पॉइंट्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है. A person has to face problem in 2 points, far और near point, लाइक उसको दोनों जो प्रॉब्लम है वो साथ में ही जो 2 डिफेक्ट्स हैं कि इकट्ठे हो जाते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया. सो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इसमें कई बार इकट्ठा ही कोज होगा. पर्सन को इकट्ठे ही दोनों डिफेक्ट्स होंगे. आई में प्रॉब्लम होगी, मतलब पास का भी नहीं दिखाई देगा और दूर का भी नहीं दिखाई देगा अच्छे से. तो उस केस में क्या होगा कि जो आई लेंस है, जो आई ग्लास यूज़ करेंगे, वो आपने देखा होगा कई बार जो आई ग्लास है वो इस तरह का जो आई ग्लास है उसमें ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी होता है. आपके दादा दादी जी की अगर आपने ग्लासेस देखे हैं तो, राइट, तो उसमें ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ. जो ऊपर की तरफ होता है दैट इज़ फॉर कॉनकेव, राइट. तो दूर का देखने के लिए ये यूज़ करेगा वो, और पास का देखने के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो इसमें यूज़ होता है. तो इसको हम बोल सकते हैं बाईफोकल. जो हम इसमें लेंस यूज़ कर रहे हैं वो है बाईफोकल लेंस इसमें यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ अबाउट प्रेसबायोपिया. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ एस्टिग्मेटिज्म. सो इसमें क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन नॉट फोकस साइमल्टेनियसली ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस. जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं ये, इस पे पर्सन का क्या होता है? फोकस नहीं रहता, राइट. फोकस नहीं कर पाता. क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो कॉर्निया है, राइट, जो कॉर्निया होता है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता. ओके, कॉर्निया यू सी, कॉर्निया परफेक्टली स्फेरिकल नहीं हो पाता इस केस में. सो इस वजह से जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है? देखो, करेक्ट इमेज ऐसी बनेगी, बट जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट जो इमेज है वो क्या होगी? एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी. एज यू सी इट इज़ मूविंग इन वन डायरेक्शन, राइट. सो एक ही डायरेक्शन में वो मूव करेगी. सो दिस इज़ अबाउट द एस्टिग्मेटिज्म. दिस इज़ द प्रॉब्लम. सो दिस डिफेक्ट कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं? इट कैन बी यूजिंग cylindrical lenses or followed by spherical lenses. So we can correct this defect. As you see, this is a correct image, but when this is vertical line and this is horizontal line, so this eye lens or the cornea is not properly spherical, or it is just shifted in one direction. See, it is shifted in this direction. सो डिफेक्ट इन हॉरिजॉन्टल लाइन. सो इसमें जो डिफेक्ट है वो कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन में है. तो दिस इज़ एस्टिग्मेटिज्म. और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग cylindrical lens followed by spherical lens. So I hope this is clear to all of you. So all the points are clear to all the students. If any query you can ask me. Make your notes on daily basis.